देखिए, पहली बात ये, अगर आम आदमी को समझ में आना ज़रूरी है और हम सबको, आम को भी और ख़ास को भी समझ में आना ज़रूरी है कि हमारी सारी भारतीय भाषाएं, और सिर्फ भारतीय ही नहीं, दुनिया की 90% भाषाएं बहुत गहरे संकट में हैं। और आप किसी समाज से या देश से उसकी भाषा अगर आप ले लेंगे या वो चली जाएगी, तो फिर उसका लगभग समझ लीजिए आप सब कुछ चला गया, शरीर को छोड़कर। उसकी आत्मा, उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसकी संवेदनशीलताएं, उसकी अपनी जो स्वत्व है उसका, जिसे हम कहते हैं, वो चला जाएगा। अब एक अंदाज इससे लगाइए कि अगर हमारा आपका जन्म एक दूसरी भाषा के माहौल में पैदा हुआ होता, में हम बड़े होते, उसमें जन्म हुआ होता और हम उसमें बड़े होते, मान लीजिए हम मलयालम में पैदा हुए होते या हम सीरिया में पैदा होते या कहीं भी होते हम, तो क्या हम वही होते जो आज हैं? शरीर हमारा भले ही ये रहता, हमारे माता पिता वही रहते, लेकिन हम एक दूसरे भाषिक परिवेश में पैदा होते, तो क्या हमारा जो स्व है, हमारा व्यक्तित्व है, जो मैं है हमारा, वो यही होता कि कुछ और होता? तो हमारी जो मातृभाषा और मातृभाषा के बाद जो परिवेश भाषा होती है, वो एक तरह से हमारे व्यक्तित्व के लिए और हमारे अंतः शरीर के लिए गर्भनाल का काम करती है। यानी वो गर्भनाल है जिससे मिलने वाला तमाम हमारे सारे कुल अनुभवों की जो पूंजी है, जो प्रभाव अनुभव होते हैं, वो हमारी भाषा के द्वारा, भाषा की गर्भनाल से होते हुए उस हमारे अंतः गर्भ का निर्माण करते हैं, जिसमें हमारा मैं बनता है। जैसे माँ के शरीर गर्भ में हमारा शरीर बनता है और उस गर्भ को पोषण मिलता है गर्भनाल से। तो भाषा वो गर्भनाल है जिससे पोषित होकर, आने वाली चीजों से पोषित होकर हमारा स्व बना है। तो जब भाषा बदलती है तो चेतना बदल जाती है, तो हम बदल जाते हैं। और आप खुद ही सोचिए कि अगर भारत से, जो पिछले भारत ने 5000 8000 जितने भी हजार वर्ष आप इसकी उम्र माने भारत की, उसने जो कुछ भी अर्जित किया है, जो सीखा है, जो जाना है, जो सिद्ध किया है, केवल अध्यात्म में नहीं, केवल शास्त्रों में नहीं, वो भी शामिल है हमारा सारा वाङ्मय, हमारा सारा तत्वज्ञान, हमारा सारा विज्ञान, हमारी तमाम जीने की वो विधियां जिन्होंने हमको एक समय सोने की चिड़िया बनाया था और विश्वगुरु भी बनाया था, वो सब कुछ तो हमारी भाषाओं में ही निहित है। अंग्रेजी तो इस देश में मुश्किल से 200 साल पुरानी है। उससे पहले ये देश कैसे चलता था? किसने बनाया इस देश को? इस देश की महानता जो आज दुनिया भी स्वीकार करती है कि कुछ खास है भारत के पास, कुछ विशिष्ट है, जो जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो वो ज्ञान, वो जो इसकी भारत की विरासत है, वो तो उन हमारी सारी भाषाओं से में बनी है, पनपी है और उन्हीं से में प्राप्त हुई है। तो वो भाषाएं अगर निकल जाएंगी तो फिर भारत और भारतीयता कैसे बचेगी? ये पहला प्रश्न। और भाषाएं क्या निकल रही हैं, लोगों को ये मानने में कठिनाई होती है, खासतौर पे हिंदी, मराठी और बांग्ला जैसी बड़ी भाषाओं वालों को। उनको तो लगता है कि भाई हमारी भाषा बढ़ रही है, उसमें पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, अखबारों का प्रसार बढ़ रहा है, उसमें टीवी चैनलों की, फिल्मों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी जगह भी देखी जा रही है। खासतौर पर हिंदी वालों को ये एक खुशफहमी रहती है, तो हमारी भाषा का तो विस्तार हो रहा है। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि आप गौर से देखेंगे तो भाषा का नहीं, हिंदी नाम की बोली का विस्तार हो रहा है। और विस्तार कुछ क्षेत्रों में हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में वो कम हो रही है। यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, उनमें फिल्मों और टीवी के कारण हिंदी बोली का, यानी उसको समझने का विस्तार हो रहा है। जो लोग सुनते हैं, जो हिंदी सीरियल देखते हैं दक्षिण में या दूसरे प्रांतों में, वो सब हिंदी बोल भी पाते होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो सुन के समझ लेना एक बात है, लेकिन उसमें बोलने, अच्छा बोलने लायक भी योग्य बन पाना, सक्षम हो पाना, वो एक अलग बात है। चलो हम मान लेते हैं कि दोनों काम हो रहे हैं, तो आप जब सुनते हैं तो फिर बोलने की भी वो बात आ जाती है। लेकिन क्या वो हिंदी में पढ़ना भी बढ़ रहा है? क्या हिंदी में लिखना भी बढ़ रहा है? अब हम अपने घरों पे आते हैं, हमारे और आपके जो बच्चे हैं, क्या हिंदी उनकी पहली भाषा है? इस चीज से तो हम लोग अवगत हैं, है ना? नहीं, मेरी बात सुनिए, संकट पहले समझ लीजिए क्या है। जब हमारे और आपके बच्चों की प्रथम भाषा अब हिंदी नहीं रही है, या हमारे आपके क्या देश में कहीं भी जो बच्चा एक बार अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिक शिक्षा में पढ़ गया, वो अंग्रेजी के सिवा किसी भाषा का होता नहीं, फिर कोई और दूसरी भाषा उसकी प्रमुख प्रथम भाषा नहीं रहती।
ये आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल। हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चों के साथ तो ये हो ही चुका है। प्रश्न ये है कि उनको भी अगर हम बचा लें कुछ करके, तो जो उनके बच्चे होंगे वो क्या हिंदी के या मराठी के या तमिल के या बांग्ला के होंगे? मुझे नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि जो एक पूरे देश में एक माहौल है इस समय, एक भाषा, हर भाषा को पनपने और आगे बढ़ने के लिए एक पर्यावरण चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। वो इकोसिस्टम, वो पर्यावरण हमारी भारतीय भाषाओं के विरुद्ध चला गया है। अब महेश जी हमारे साथ बैठे हैं, आप तो बस्ती में रहते हैं, ठीक है, आप दिल्ली में नहीं रहते, गुड़गांव में, बम्बई में नहीं रहते। आपके बच्चे किस भाषा माध्यम में पढ़ते हैं? अंग्रेजी माध्यम में। हिंदी माध्यम में। क्या उनके बच्चे भी हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे? खुद अंग्रेजी में पढ़ते हैं हमारे बच्चे। आपके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, लीजिए। तो ये बड़े शहरों का संकट नहीं है, ये बस्ती के हमारे, और ये भारतीय संस्कृति की पवित्रता से, उसकी महानता से ओतप्रोत व्यक्ति हैं जिनके अपने बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। तो क्या हिंदी उनकी प्रथम भाषा होगी? नहीं। और उनके बच्चे जब होंगे तो उनकी भाषा कौन सी अरे आज होगी? इन्होंने सजग सशक्त समाज बोला, तो चीकू रुके बोले सशक्त का मतलब क्या होता है? जी, तो अब आपको समझ में आया कि जो हिंदी जिसको हम इतने सहज भाव से लेते कि ये तो रहने ही वाली है, दरअसल वो रहने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे अपने घर में, हमारे अपने बच्चों के जीवन से वो निकल चुकी है। वो ना हिंदी के पाठक हैं, ना वो हिंदी में कुछ लिखेंगे, और लिखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, चूंकि अभ्यास नहीं है इसलिए अटक अटक के पढ़ेंगे, और उससे भी कठिनाई से वो लिख पाएंगे अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो ये सारी भाषाओं में, सारे देश में हो रहा है। तो मुझे तो ये दिखता है कि अगले 2 से 3 पीढ़ियों के भीतर हर भारतीय अंग्रेजी में ही अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सारे गंभीर काम कर रहा होगा, और हमारी भारतीय भाषाएं बचेंगी तो कुछ वो गीत, संगीत, कहानी, उपन्यास, कविता, इसकी बचेंगी, फिल्मों की बचेंगी। फिल्में भी हमारे यहाँ अब काफ़ी अंग्रेजी में बनने लग गई हैं, उनके शीर्षक तो आप देख ही रहे हैं कि आधी हिंदी फिल्मों के शीर्षक अंग्रेजी में होते हैं, संवाद इंग्लिश में होते हैं। अब केवल अच्छी हिंदी आपको कहीं सुनने को मिलती नहीं, न समाज में। हमारे अपने घरों का हाल ये है कि हम लोग बोलते हैं कि ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं, ये मेरी सिस्टर हैं, मेरे फादर वहाँ काम करते हैं, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं, हम यही ना बोलते हैं आज मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्गीय हिंदी परिवारों में क्या यही नहीं बोला जा रहा है? गरीब परिवारों में भी, गरीब परिवारों में भी यही स्थिति है, क्योंकि वो सब दरअसल नकल कर रहे हैं, अपने से आगे वाले की नकल कर रहे हैं, उसके भाषा व्यवहार की नकल कर रहे हैं, जैसे हम दूसरे व्यवहारों में उसकी नकल करते हैं। तो इसमें आप गंभीरता से सोचिए कि 50 साल बाद, या 2050 के भारत की मैं बात करता हूँ, उसमें आपको कोई भी भारतीय भाषा एक शक्तिशाली और प्रमुख भाषा के रूप में बचती दिखती है? ये संकट है। और अगर भारतीयों के मन से और उनके व्यवहार से भारतीय भाषाओं में पढ़ना लिखना चला गया, बोलना बच भी जाए तो क्या वो भारतीय बचेंगे? तो फिर भारत की आत्मा क्या है, का इतिहास क्या है, भारतीय होने का मतलब क्या है, भारत की संस्कृति, उसके पूरे इतिहास और वाङ्मय से उनका जो परिचय रहा है, जो अनवरत इतने हजार वर्षों में आता रहा है, वो 1-2 पीढ़ियों में एक झटके से टूट रहा है। तो ये संकट है। तो ये भारत की संप्रभुता का संकट है। मैं और भी कम शब्दों में कहूँ, सबसे बड़ी बात ये भारतीय सभ्यता को बचाने का संकट है, उसके अस्तित्व का संकट।